हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जिंदगी को एकदम एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है, और स्टडी कर रहे होंगे। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि कैसे किसी भी किन्हीं भी माने दो संख्या हो, तीन संख्या हो या कितना हो संख्या हो, उसका कैसे हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है, किस मेथड से, तो बाई कॉमन फैक्टर मेथड। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बाई डिवीजन मेथड से कैसे हम लोग उसका निपटारा करते हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं, निपटारा करते हैं कि एचसीएफ को डिवीजन मेथड से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो सेकंड मेथड है हम लोगों का, सेकंड मेथड है बाई डिवीजन मेथड। क्या बाबू? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड देखते हैं हम लोग। डिवीजन मेथड या इसी को कहते हैं भाग विधि। कौन बाबू? भाग विधि। इसको कहेंगे भाग विधि कहेंगे। क्या कहेंगे? भाग विधि कहते हैं। और भाग विधि से कैसे भागा दीजिए, कहे का मतलब कैसे इसको एचसीएफ निकालिएगा। तो देखिए, सबसे पहला तरीका है कि दी गई संख्याओं में, दी गई बाबू संख्याओं में से, दी गई संख्याओं में से सबसे पहले छोटी संख्या से, क्या? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, क्या? बड़ी संख्या में, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। ओके, भाग लगाएंगे। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे? भाग देंगे। ओके, और यहां 2 नंबर में तब तक भाग देंगे जब तक, क्या बाबू? तब तक भाग देंगे जब तक शेष रिमाइंडर शेष फल यानी रिमाइंडर शेष क्या आ जाए? शून्य न हो जाए। शेष शून्य न हो जाए। जैसे शेष शून्य हो जाए तब क्या होगा? अगला पॉइंट में क्या होगा? थर्ड नंबर पॉइंट में जब शेष बोले तो रिमाइंडर, शेष फल, शेष शून्य हो जाए, शून्य हो जाए तो यहां मैं अदर पेन से लिखता हूं अंतिम, क्या बाबू? अंतिम भाजक बोले तो डिवाइजर, अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक ही एचसीएफ होगा। अंतिम भाजक ही क्या होगा? एचसीएफ होगा। ओके, आइए अगर डी नंबर की बात किया जाए, क्या कि जब 3 या 3 से अधिक संख्याएं हो तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले, क्या? सबसे पहले किन्हीं दो संख्याओं, क्या बाबू? किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। उसके बाद प्राप्त एचसीएफ, जो प्राप्त एचसीएफ है, प्राप्त एचसीएफ एवं बची संख्या, का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। यानी 3 देगा, 3 से अधिक देगा तो किन्हीं दो संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे, और जो एचसीएफ आएगा और जो बचल संख्या है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, और अंत में जो आपका जो अंतिम भाजक होगा, जब रिमाइंडर 0 कर दे तो वही आपका सभी संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो भी हो भाग विधि से अगर देना है, भाग विधि से जब भी देना तो हम भाग देंगे। किसमें? तो एक छोटा संख्या होगा, एक बड़ा संख्या होगा। अगर छोटा संख्या एक बड़ा संख्या, तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। और भाग तब तक देंगे बाबू जब तक शेष 0 ना हो, और जैसे ही शेष 0 हो जाएगा
अंतिम काटना क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। अंतिम काटना मीन्स अंतिम भाजक, अंतिम डिवाइजर। इसीलिए कहा जाता है इसको, क्यों कहा जाता है इसको, इसीलिए इसको क्या कहते हैं GD, आपको GCD क्या कहते हैं बाबू, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर क्यों नाम धरा गया, यही अंतिम भाजक के कारण, अंतिम भाजक ही उसका क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। 3 या 3 से अधिक हो तो आप समझ गए। जैसे अब इसको अच्छा से समझने के लिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि अगर मान लीजिए यहाँ 12 है एंड यहाँ पर मान लीजिए हमको, चलिए 8 ले लेते हैं का HCF ज्ञात करना है। किस मेथड से, तो भाग मेथड से, भाग विधि से ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ जो 12 है बड़ा है 8 से, यानी 8 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो छोटके से ना बड़का में भाग देंगे। तो आइए क्या करेंगे, 8 से भागा देते हैं 12 में, कितना में आपका कितना जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब तक कटा नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ शेष 0 आया, यहाँ शेष इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक भाग देते रहेंगे। ओके, चलिए तब क्या करेंगे, इस 4 से भागा देंगे, किस में, इस 4 से भागा देंगे इस संख्या में जिससे पहले भागा दिए हैं। तो इस 4 से भागा देते हैं कई बार में, देखिए तो 4 दूनी के 8 हो गया, यहाँ रिमाइंडर का आ गया शेष, तो यहाँ शेष क्या आ गया बाबू, शेष बराबर 0। तो यहाँ शेष बराबर 0 हो गया, तो अंतिम जो भाजक होगा, यानी अंतिम जो भाजक होगा यानी भाग देने वाला, वही आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर बात किया जाए यहाँ 4 ही क्या है, 4 क्या है, अंतिम भाजक है, अंतिम भाजक है, अंतिम इसको कह सकते हैं, अंतिम क्या है, कह सकते हैं ये अंतिम भाजक है। तो इसीलिए HCF का हो जाएगा, HCF ऑफ 12 एंड 8 बराबर कितना हो जाएगा 4। 12 एंड 8 का LCM HCF कितना हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और संख्या को हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाए 2, क्वेश्चन नंबर 2 का है कि, तो सबसे पहले अगर इसका HCF ज्ञात करना है तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि आपका 867 है, ग्रेटर है किससे, तो 255 से, 200 किससे बाबू 55 से, तो 255 से भागा देंगे किस में, 867 में, तो दे दीजिए भागा फट से, कितना हो जाएगा आपका, भागा देंगे तो 200 कितना 55, अब भागा देना है 800 कितना, तो 67, कितना बार में जाएगा आपको, कितना बार में ये ले जाएंगे, तो अगर 4 बार में ले जाते तो सीधे 800 हो जाएगा ना, 4 बार में ले जाएंगे तो नहीं, 4 दूनी के 8 है, और 55 के 4 गुना करिएगा तो 800 से ज्यादा ना हो जाएगा जी। तो किससे जाएंगे हम लोग, 3 से देखते हैं, तो 255 है, 3 से देखते हैं, 3 से, तो 3 से ले जाएंगे तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, आई 3 दूनी के 6 1 7, यानी 765 आ जाएगा। चलिए इसको 3 से ले जाते हैं, 3 से ले जाएंगे तो 3 से ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे, यहाँ पर किससे ले जाएंगे, ये भागा देंगे तो 3 से ले जा रहे हैं, 3 से ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 765, और 765 ले जाएंगे तो घटेगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1, यानी 102 आया। तो क्या यहाँ शेष 0 आया, शेष 0 आया क्या, नहीं, और जब तक शेष 0 नहीं आएगा क्या HCF मिलेगा, नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब क्या करेंगे, 102 से भागा देंगे, 102 से भागा देंगे किस में, तो 255 में, 255 तो 2 बार में कितना हो जाएगा 204, तो 2 बार में ले जा रहे हैं 200 कितना हो जाएगा 4, घटेगा तो कितना होगा 15, यहाँ कट गया। तो कहने का मतलब यहाँ भी शेष क्या हुआ, शेष हमको 0 नहीं मिला, शेष इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या HCF मिलेगा, नहीं। अब क्या करेंगे, फिर से हम भाग देंगे 51 से, जितना शेष बचेगा उसी से भागा देते जाएंगे इसका पहले वाला भाजक से। तो भाजक क्या है पहले वाला आपका 102, तो आपका 51 दूना 102, 2 बार में ले जाएंगे तो 102 हो जाएगा, और ये आपका 0 आ गया, यानी यहाँ शेष क्या आ गया बाबू, हम लोग का शेष आ गया 0, शेष आ गया 0, अब आप बन गए हीरो। कैसे, आंसर आ गया, आंसर आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, अंतिम भाजक क्या हो गया, अंतिम भाजक, अंतिम क्या हो गया भाजक, अंतिम भाजक हो गया। इसीलिए आपका कितना, आपका हो गया 255, HCF ऑफ कितना 867 और 255,
का कितना हो जाएगा आपका अंतिम भाजक ही आंसर होता है, यानी 51 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी दो संख्याओं का जब भी या दो से अधिक संख्याओं का जब भी एचसीएफ ज्ञात करना हो भाग विधि से सबसे पहले छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं, और जो आपका जो तब तक भाग देते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 3 या 3 से अधिक संख्या रहता है तो सबसे पहले किन्हीं दो संख्याओं का एट रेंडम आपकी मर्जी आप किसी भी संख्या से क्या कर सकते हैं, किसी दो संख्या का एचसीएफ निकालकर जो एचसीएफ आएगा बची हुई संख्या का फिर वैसे भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक रिमाइंडर नहीं आ जाएगा। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। ओके, चलिए आइए 3 वाला कर लेते हैं। ठीक है, सी नंबर है वो चुनते हैं। क्या चुनते हैं? कोई भी चुन सकते हैं, हम पहले ही वाला 2 ले लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या कि 156 है, छोटा है 221 से, तो छोटका से बड़का में यानी नानका से बड़का में क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो लगाइए भाग, क्या करेंगे 156 से भाग देंगे 221 में। अगर 2 बार में जाएंगे तो यही हो जाएगा कितना 300 प्लस हो जाएगा, जबकि इतने आते एक ही बार में ले जाएंगे कितना हो जाएगा 156। 11 में इतना गया 5, ये कितना बचा आपका, तो ये बचा 11 में कितना गया 6, और ये कितना बच गया आपका खत्म, यानी 65 हो गया। कितना हो गया 65, यानी 65 हो गया। अब कितना हो गया देख लीजिए एक बार फिर से, यानी 11 में इतना गया था आपका इतना, और ये बचा ये कितना 11 में 5 गया 6, 65 बच गया। तब क्या यहाँ शेष 0 मिला आपको? शेष 0 नहीं मिला। शेष जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक आंसर भी नहीं मिलेगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं अब क्या करेंगे, इस 65 से भाग देंगे किस में, उसका जो माने जो डिवाइजर है यानी कि भाजक है, तो कितना बार में जाएगा। अगर 2 बार में ले जाते हैं तो 2 बार में ले जाते हैं 5 दूनी 10 6 दूनी 12, यानी कि अगर 2 बार में ले जाएंगे तो 5 दूनी के 10 और 6 दूनी के 12 13 130 आ जाएगा, यानी कि 2 बार में चला जाएगा। 2 बार में इसको क्या ले जाते हैं, ले जाएंगे तो कितना होगा 5 दूनी के 10 की 0 हाथ में 1, 6 दूनी के 12 13, आपका 130 आ जाएगा। यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ फिर रिमाइंडर 0 आपका नहीं आया, शेष फिर से क्या आया इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर 0 फिर नहीं आया। तो फिर से वही प्रोसेस भाग दीजिए, जब तक रहेगा सांस तब तक रहेगा आस। ओके, तो कहा भी जाता है कि आपको कि श्वास कह रही आज से धीरज धरना सीख, मांगे भी मोती मिले मांगे न मिले भीख। ओके, तो अपने आप को थोड़ा सा तराशिए, प्रैक्टिस करिए, इट विल बी फाइन। ओके, चलिए फिर से भाग दीजिए कितना होगा आपको 26 से भागा देंगे किसमें, 26 से भागा देंगे 65 में, तो 2 बार में कट जाएगा 26 दूनी 52, कितना हो जाएगा 26 दूनी के 52, कितना हो जाएगा 52, तो आपको घटेगा तो 4, यहाँ घटेगा तो कितना आपका घटेगा तो 1। कहने का मतलब यहाँ जब भी हम घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे 2 बार में जाएगा ना जी, तो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1, यानी कि कितना हो गया आपका 13 बच गया। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर शेष क्या आया बाबू, आपका शेष इज नॉट इक्वल टू 0, और जब तक शेष 0 नहीं तब तक आंसर नहीं। ओके, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे किस में 26 में, और 26 में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ धीरज रखिए, हैव पेशेंस एंड वर्क रेगुलरली, ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। धीरज रखिए, भबकिए मत, अब भबकिएगा ना तो वो ढिबरी होता है ना, का गांव घर में जो ढिबरी होता है, तब इसी तेल के बाती चढ़ गया ऊपर तेल, तब भभकने लगता है, और कुछ ही मिनटों के बाद खत्म, बुझ जाता है। तो वैसे नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है और धीरे धीरे और नियमित रूप से काम करना है। ठीक है, कछुआ और खरगोश भी, कछुआ को सोचना चाहिए कि हम सोचेंगे कि चलना है तलिक से खरगोश भाग जाएगा, लेकिन कछुआ का वहां पर प्रशंसा करना चाहिए कि कछुआ क्या किया, आपको साहस किया कि नहीं हम तुमसे वेट लगाते हैं, बाजी लगाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी भी वही है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, आप भी आज हैं कल नहीं रहेंगे, क्या पता कब क्या हो जाए। भगवान का दूत आ जाए, कहेगा बाबू जो है वो जिस अवस्था में हो, भगवान का दूत हो जैसे आपको हाइड्रा लेके आएगा, टांग लेगा। ठीक है, जिस अवस्था में और जिस जगह पर हैं ये मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। जहां आपका पूर्ति हुआ आप खत्म। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिए। तो उससे जाने से पहले वी हैव टू डू समथिंग बिफोर आई स्लीप। ओके, यानी मरने से पहले हमें कुछ करना है, और करने के लिए एक ही हथियार है एजुकेशन। इसके अलावा कोई हथियार नहीं है ना, जो आपको आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसको अपना हथियार बनाइए, मजबूत कीजिए इसको विद प्रैक्टिस, है ना, और कंसेप्ट के साथ।
न कि आप रटंत विद्या से आप इसको नहीं कर सकते हैं, पास हो सकते हैं, सिंपली पास हो सकते हैं, डिग्री होल्डर हो सकते हैं, लेकिन नॉलेज होल्डर नहीं। ओके, आइए इन्हें देखते हैं। तो आपका कितना बार में कट जाएगा बाबू? 2 बार में। 2 बार में कैंसिल, यहाँ शेष का आ गया 0, और शेष 0 आ गया तो कह सकते हैं का शेष 0 आ गया। क्या आ गया? हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ शेष 0, तो इसीलिए दो संख्या का नाम निकाल रहे थे, इसीलिए HCF और कितना 156 और 221 कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा, 13 आ गया। अब जो HCF आया और जो संख्या बच गया यानी यहाँ नाउ, अब क्या करेंगे? नाउ अब करेंगे कि 324 जो है बड़ा है किससे? तो 13 से। अब जो HCF आया जो बचल का संख्या उसमें फिर से वही जैसे इसमें काम किया उसी उसमें भी काम करेंगे, ठीक है। यानी अब भागा देंगे कितना से? 13 से भाग देंगे 324 में, 324 में, तो ये कितना बार में कट जाएगा? तो देखते हैं कितना बार में कट रहा है। 64। यहाँ पर संख्या थोड़ा सा हम लोग का कितना हो गया? 364। थोड़ा सुधार लीजिएगा यहाँ क्वेश्चन, 364 लेके चलते हैं और उसमें भी आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं कि 13 से अगर हम इसमें भाग देंगे किसमें? 364 में, तो मान लीजिए 2 बार में ले जाते हैं, 2 बार में 13 दूनी 26 हो गया, तो कितना आपको बचेगा? 0। यहाँ पर कितना बचेगा? 1। ओके, तब भाग लगेगा नहीं तो 4 उतर जाएगा। अब कितना बार में? तो 13 8 104, 13 8 कितना हो जाएगा आपका? 104। 8 लिख देते हैं और 104 लिख देते हैं, हो जाएगा ना? देख लीजिए 13 में और 8 से कर लीजिए, 8 के 24 और फिर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? आपका कितना हो गया? 13 8 104, 13 8 104। तो फिर क्या हो जाएगा आपका? आपका कितना आ जाएगा? फिर रिमाइंडर का आ गया 0, तो यहाँ शेष क्या आ गया बाबू? आपका शेष आ गया 0 और शेष आ गया 0। तो इसीलिए HCF और फाइनली जब पूरा संख्या के लिख देंगे 156, 221 एंड कितना आपको 364, ये कितना हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक है 13। अंतिम भाजक जो होता है वही क्या हो जाता है? आपका HCF हो जाता है। तो आई थिंक, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना सवाल और कंसेप्ट देने के बाद आपका जो भाग विधि से निकालने वाला नियम है यानी HCF निकालने का तरीका है, HCF फाइंड आउट करने का तरीका है, रूल्स है, आई थिंक कि आपको पूरा भरपूर समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करिए और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, है ना? आगे जो और गुणनखंड विधि है आगे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।